बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा महरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ और मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वो बीमारी है गिल्टियाँ। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो शुरू हो गया है। मुहर्रमुल हराम हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है और ये हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़ीमुश्शान उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों की हमें जो है याद दिलाता है, जो उन्होंने रब की रज़ा की खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जानों के कीमती नजराने पेश किए। इस माह में अपना एहतसाब करना और जो है आपस में भाईचारे, मोहब्बत, खुलूस और एक दूसरे का एहसास करते हुए इस दुख को महसूस करना और इस माह का अदब और एहतराम जो है हम सब पर लाजिम है। आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आपको आपकी वजह से दूसरों लोगों का भला होगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी तरफ से मुझे हौसला अफजाई मिलेगी कि मैं बहुत अच्छा जो है आपके लिए काम करती रहूं। जो आज की बीमारी है, चले आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जो है वो मैंने जैसे बताया है कि वो गिल्टियाँ जो हैं वो जिस्म पर किसी भी हिस्से में महसूस हो सकती हैं। ये गोश्त का लोथड़ा या जो है रगों के इकट्ठे होने से एक वहाँ पर एक लोथड़ा सा बन जाता है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है महसूस किया जा सकता है। और ये चर्बी की भी गिल्टियाँ हो सकती हैं, लेकिन बाज़ गिल्टियों में ना दर्द महसूस होता है। जो मर्ज़ है गिल्टियाँ, उसके मैं असबाब बता देती हूँ। इसमें ये कि ये मर्ज़ मौरूसी भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये है कि चर्बी की गांठें होती हैं और जो फैट सेल जिल्द के नीचे जो होता है वो ग्रो होने लगता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मक्खन, मलाई, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाने पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खानों के शौकीन होते हैं, तो उनके जिस्म में भी ये मर्ज़ परविश पा सकता है। इसके साथ साथ जो लोग अनहाइजेनिक ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, वो इस चीज़ का एहसास नहीं करते, इस चीज़ का बिल्कुल ख़याल नहीं करते कि वो ग़िज़ा जो है उनकी ग़िज़ाइयत से भरपूर है। बस जो दिल में की आया, जो सामने आया, बस खाना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग भी इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। अब गिल्टियों की जो अलामात हैं वो मैं बता देती हूँ। इसमें यह है कि मरीज़ को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर गिल्टियाँ महसूस होती हैं। ये कमर पे, बाजू पे, गर्दन पे और हाथ पे, ये जो गिल्टियाँ हैं ये टांगों के ऊपर ये महसूस होती हैं। दबाने से जो है इनके अंदर चुभन महसूस होती है, इनके अंदर दर्द भी हो सकता है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में निकल सकती हैं, एक अकेली भी निकल सकती है और बाज़ औक़ात ये एक दो जो हैं इकट्ठी भी निकल जाती हैं। आपको चंद अनमोल बातें बताना चाहती हूँ। अनमोल बातें हमारी ज़िंदगी का जो है बहुत अहम हिस्सा होती हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का अमली तकाज़ा ये है कि हम सब आपकी गारे हिरा की सुन्नत यानी मुराक़बा को अमली तौर पर अपने जो है अमल और किरदार का हिस्सा बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में इल्मी, शऊरी तरक्की, अख़ुवत और हमदर्दी चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब आपके गारे हिरा की सुन्नत मेडिटेशन यानी मुराक़बा, नीली रोशनी के मुराक़बे को अपनी ज़िंदगी में और अपने अमल में जो है वो हम लोग अपना लें और इसको अडॉप्ट कर लें। गिल्टियों का जो मर्ज़ है उसका मैं परहेज़ और ग़िज़ा बता देती हूँ। परहेज़ में ये है कि जितनी भी चटपटे खाने हैं, सुर्ख मिर्च है, उससे परहेज़ करना है। चिकनी चीज़ें हैं जैसे मक्खन है, मलाई है, पनीर है, दही है, उससे परहेज़ करना है। इसके साथ साथ जंक फूड ना लें, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उससे परहेज़ करें। इसके साथ जो ऑयली ग़िज़ाएँ हैं, बहुत ज़्यादा तले हुए खाने हैं, उनसे भी परहेज़ किया जाए। ग़िज़ा में आपने जो फ्रेश सब्ज़ियां हैं, कितनी अच्छी अच्छी कलर्स की, अच्छी अच्छी फ़ायदों की सब्ज़ियां हैं, वो सब्ज़ियां इस्तेमाल करें।
फ्रेश फ्रूट्स हैं, सैलेड है वो आप लें, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, चपाती है, गोश्त का शोरबा है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मरीज़ को दें ताकि मरीज़ के अंदर जो है वो ताकत और तवानाई भी पैदा हो और उसके अंदर वीकनेस न पैदा हो। ये रेड कलर का पानी बनाना है। आपने शीशे की एक बोतल ली, उस पर ये रेड कलर का सेलोफेन पेपर शीशा टेप से चढ़ाया। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और ये बोतल की नेक है, ये बोतल की नेक है, यहाँ तक आपने पानी भरा। अब इस बोतल को आपने लकड़ी के एक टुकड़े पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसको धूप में रखना है, सिर्फ एक दिन। फिर आप इसको उठा लें। अब आपने 4 दिन तक ये पानी इस्तेमाल करना है, आधा आधा कप, दोपहर और रात को 2 टाइम, 4 दिन तक। 5वें दिन आप इसी तरीके से नया पानी बनाएंगे। एक काम और करना है आपने, जहाँ जहाँ गिल्टियाँ हैं वहाँ पर आपने ये रेड कलर का बल्ब 60 वाट का आप ले लें। इसकी रोशनी 10 मिनट तक मरीज़ की जहाँ जहाँ गिल्टियाँ हैं वहाँ उसके जिस्म पर आपने ये रोशनी देनी है। 10 मिनट तक इसका और मरीज़ का फासला जो है वो 2 फुट होना चाहिए। ये इलाज 41 दिन तक करें। 41 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह ताला जो मसला है वो हल हो जाएगा कलर थेरेपी से। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।